नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी भारतीय संविधान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप किसी भी स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का भी, और या किसी जैसे रेलवे, एसएससी, इस सब में भी आपको ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न का इसमें लिया गया है। तो अभी हम संविधान में जो संविधान के स्रोत थे यहाँ तक पढ़ लिए हैं। पांचवा एक्सरसाइज है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, पेज नंबर 31 से 34 तक है। छोटा ही एक्सरसाइज है, जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट दिया गया है और पॉलिटी का भी, तो एक लाइन से आपको एक्सरसाइज वाइज अगर देखना है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, अगर आपको कोई क्वेरी हो, बात करना हो तो वहाँ पे हो पाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान को क्रमिक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। जो मूल संविधान था उसमें कितने भागों में विभाजित था? 22 भागों में विभाजित था। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। अगर रहेगा मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? तो 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय यहाँ पे दिया गया है। भाग 1, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। इसके बाद का एक्सरसाइज अनुच्छेद है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो बड़ा एक्सरसाइज है। अभी ये भाग 2 नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके साथ ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि किस अनुच्छेद के मध्य है, बार बार रिपीट होगा, याद हो जाएगा। संघ, ये जो संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आपको 36 से लेकर 51 तक मिलेगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, ये 51 के क में है। 51 के क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 ये संघ के बारे में बताता है। भाग 5 ये है 52 से लेकर 151 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भाग 5 के बारे में, संघ के बारे में दिया गया है 52 से लेकर 151। 52 से लेकर 151। फिर उसके बाद राज्य के बारे में दिया गया है 152 से लेकर 237 तक। रिपीट कर लेते हैं। जो संघ के बारे में है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में राज्य के बारे में है 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 ये कहता है निर्सित के बारे में, यानी जो अनुसूचित है, पहली अनुसूची जो है उसके भाग ख के बारे में निर्सित है, 238 अनुच्छेद में है, ये 238 अनुच्छेद में है। वही भाग 8 जिसमें संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, इससे बहुत प्रश्न आता है, 239 से लेकर 242 तक है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8। आगे है भाग 9, इसमें पंचायती राज के बारे में है। तो भाग 9 और 9 का क भी दिया गया है। तो भाग 9 की बात करें, जो मेन पंचायती राज के बारे में है, ये आपको अनुच्छेद 243 में मिलता है, मेनली क से लेकर 9 तक। क से लेकर 9 तक। वहीं भाग 9 का क जो है, जो नगर पालिका के बारे में है, ये है 243 से लेकर 243, 9 तक तो हो गया, उसके आगे त से लेकर यक्ष तक। साथ ही पंचायती राज और नगर पालिका का एक हम सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो जो ये बुक है इसे तो हम करेंगे ही पूरा। 9 का ख सहकारी समिति के बारे में है। 9 का ख सहकारी समिति, ये भी 243 में ही है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में 244 अनुच्छेद में है। 11 है संघ राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में कहता है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद भाग 12 में दिया गया है 264 से लेकर 300 तक दिया गया है। वही भाग 13 ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है, ये आपको 301 से लेकर 307 के बीच है।
301 से 307 के बीच। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 ये 308 से लेकर 327 तक है, 323 तक है, 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 के क में अधिकरण है, ये आपको 323 के क ख जैसा पंचायती है वैसा ही है ये। भाग 15 निर्वाचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन है 324 में लिया आता है, 324 से लेकर, लेकिन ये 329 तक है, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन। भाग 16 यह कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है, ये 330 से लेकर 342 तक है, 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 में राज्य भाषा है, भाग 17 राज्य भाषा, कई बार ये प्रश्न आया है, 343 से लेकर 351 तक है, 343 से लेकर 351। भाग 18 यह है आपात उपबंध, भाग 18 में आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक है, 352 से लेकर 360। 19 में है प्रकीर्णन, भाग 19 में प्रकीर्णन है, यह 361 से लेकर 67 तक, 361 से 67। वही भाग 20 में संविधान संशोधन है, भाग 20 में संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ये आपको 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन है, ये 393 से लेकर 395 जो कि लास्ट अनुच्छेद है वो भाग 22 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है तो अच्छे से याद हो जाएगा। पहला देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 22 भागों में, 22 भागों में। जब तक ये ना पूछे वर्तमान में तब तक 25 नहीं टिक करना है, 22 ही टिक करना है। भारतीय संविधान को क्रमिक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे एक जो है वो गलत है। दिया गया नागरिकता, ये भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में है और 5 से लेकर 11 तक है, पढ़े थे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में यानी 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 लिखा है, ये 4 होता है ऐसे, तो ये अपना यहाँ पे गलत है। राज्य के बारे में भाग 6 में दिया गया है राज्य के बारे में, और ये 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक दिया था। यहाँ पे लिखा गया है मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में भाग 4 के ए के अंतर्गत किया गया है, और सब सही था उसमें। तो हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, किस भाग में मेनली पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो पंचायती राज किस भाग में दिया गया ये पूछा जा रहा है। तो भाग 9 में जो है वो पंचायती राज है, भाग 9 में पंचायती राज है, अनुच्छेद 243 में लिखा गया कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग में अनुच्छेद 343 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी। याद रखिएगा 20 लाख से अधिक में पंचायती राज नहीं होगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। विधायी संबंध संघ और राज्य के बीच, तो ये है भाग 11, भाग 11 का अध्याय 1, और ये 245 से 263 अनुच्छेद के मध्य है। लेकिन भाग 1 की बात करें तो वो 243 से 255 के बीच में ही है, लेकिन भाग 2 जो है वो 255 से 263 के बीच है। तो अभी पूछा जा रहा था भाग 1 जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की विधायी संबंध के बारे में दिया गया है। अब डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है, 1 मिनट, ये क्या हो गया। हाँ, भारतीय संविधान के भाग 11 के भाग 1 में जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है, यानी 10 संविधान इससे अनुच्छेद है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से लेकर 263 प्रशासनिक संबंध के बारे में है। प्रशासनिक होगा 256 से लेकर 263, और अगर ये होगा संघ राज्य का विधायी संबंध तो 245 से लेकर 255। अब यहाँ पे फिर सुमेलित करना है, विषय दिया गया है और संविधान के किस भाग में है वो बताना है। तो उपाधियों का अंत, ये आ जाता है मूल अधिकार में। उपाधियों का अंत, मूल अधिकार। ग्राम पंचायत का गठन, यह है नीति निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायत का गठन नीति निर्देशक तत्व।
आगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या इस सभी का भाग बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या था? भाग 4 में था। संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में था। मूल अधिकार ये भाग 4 में था। मूल अधिकार माफ कीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व था भाग 4 में, मूल अधिकार था भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य 4 के क में था। यहाँ फिर से लिखा है कि उपाधियों का अंत ये मूल अधिकार था। ग्राम पंचायतों का गठन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर ये मौलिक कर्तव्य। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये संघ और राज्य क्षेत्र से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? पहला कि संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं। दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार से। संविधान का चौथा भाग, चौथा का क मौलिक कर्तव्य से है, ये अपना सही है, तो सही ढूंढना था। और चौथा भाग जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से था। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व, चौथा का क मौलिक कर्तव्य से, और पांचवा भाग संघ से संबंधित है। वहीं छठा किससे था? राज्य से था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी एक गलत है? देखिए, नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा। नगर पालिका 9 के क में है। निर्वाचन ये भाग 15 में है, तो ये भी अपना सही है। अगर यहाँ पे सबका दिया गया है कि नगर पालिका जो है वो भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगर पालिकाएँ भाग 9 के ए में, और निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। और यहाँ पे फिर से दिया गया है कि सुमेलित करना है कि इसमें क्या सब है। तो जैसे नगर पालिका है तो 9 के बी में दिया गया है, भाग 9 के। अगर पंचायत की बात करें, चलो पंचायत जो है 9 के ए में दिया गया, पहले उसको टिक करते हैं। मूल कर्तव्य ये 4 के ए में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया गया है, तो भाग 9 में नगर पालिका, ओह मैं गलती कर लिया, देखो भाग 9 में है पंचायत, ऐसी गलती आप ना करना मेरे भाई देखो भाग 9 में है पंचायत, भाग 9 के ए में है नगर पालिका, ठीक ना। भाग 9 के ए में नगर पालिका, और भाग जो 9 है उसमें पंचायती राज है, 243 से लेकर क से लेकर 9 तक, और उसके आगे जो है वो नगर पालिका दिया गया है। यहाँ पे फिर से दिया गया कि भारतीय संविधान का भाग 9 जो है पंचायती राज से है। संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से। संविधान का भाग 4 का ए मूल कर्तव्य, और 9 का ए जो है वो नगर पालिका से। सही सुमेलित है पूछा गया है, ऐसा नहीं है दिया गया है। तो पंचायती भाग 9 बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9 का क बिल्कुल सही है। सहकारी समिति 9 का ख बिल्कुल सही है। और अधिकरण भाग 10 नहीं, भाग 10 में क्या था? अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में था। यहाँ पर लिखा गया कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। ये 73वां संविधान संशोधन 1992। आगे 74वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिका जोड़ा गया था, संबंधित है। फिर 97 नंबर का जो संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9 के ख में जोड़ा गया था, जो सहकारी समिति से संबंधित है। 97 अनुच्छेद जो 97 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा भाग 9 के ख में सहकारी समिति को जोड़ा गया था, जबकि भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है। तो भाग 14 का क जो है वो अधिकरण के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे वही गलत था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है 244 वाले में दिया गया। हालांकि ये भाग पूछा जा रहा है तो भाग ये 9 हो जाएगा। भाग 9 पंचायती राज। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो भाग 9 में हो जाएगा। और 9 का क क्या है? नगर पालिका। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलाना है। मौलिक अधिकार ये अपना भाग 3 में है, भारत के संविधान भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। आपात उपबंध ये भाग जो है 18 में है, आपात उपबंध। और संघ के बारे में भाग 5। और 6 में क्या है? राज्य के बारे में। 6 के में राज्य के बारे में। तो मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य 4 के ए में, संघ भाग 5 और आपात उपबंध भाग 18।
आगे फिर से सुमेलित करना है। मूल कर्तव्य, अच्छा सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है तो एक गलत होगा यहाँ पे। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में दिया गया है, सही है। राज्य के बारे में भाग 6 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यवादी भाग 13 में दिया गया है कि व्यापार के बारे में दिया गया, भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, तो ये तो नहीं होगा। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में है, तो ये अपना सही है। यहाँ पे लिखा गया है कि मूल कर्तव्य भाग 4 के क में बिल्कुल सही है। राज्य भाग 6 में सही है। भारत का महान्यवादी ये भाग 5 में, संघ की बात हो गई तो अनुच्छेद 76 भाग 5 हो गया। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में है, जबकि भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे वही है, मिलाना है। संविधान के भाग 15 की बात तो वो निर्वाचन है, निर्वाचन, तो ये तो गलत ही हो गया। आगे भाग 16 में क्या दिया गया है कि कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध दिया गया है, तो भाषा के बारे में तो नहीं है, क्योंकि भाषा जो है वो भाग 17 में है, 17 भाषा। आगे संविधान का भाग 17, तो ये अच्छा हमको मिलाना था, हम ये कर लिया है, ठीक है। भाग 17 में क्या है, संविधान का भाषा। और भाग जो 18 है इसमें क्या है, आपात उपबंध, 18 में है आपात उपबंध। यहाँ पे फिर से लिखा भी गया है कि भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 में राज्यभाषा और भाग 18 में आपात उपबंध। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। भारतीय संविधान का भाग 16 अभी पढ़े थे, भाग 16 किससे संबंधित था? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्ग यहाँ पे पढ़े थे भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे आगे जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन मेरे को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।